ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होती क्या है, ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में जो अब तक। अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूँ, तो सबको कहता हूँ कि भई आप 6 दोहे रोज़ करो। सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक, उसको मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते-करते सोचता हूँ हाँ, बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहाँ आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूँ और यहाँ से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहाँ यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ़ रामायण की बात हो, सिर्फ़ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हों, सुंदरकांड की बातें हों, यही नहीं, कोई भी अच्छी बातें पूज्य मुरारी बापू जी आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूँ तो वो सत्संग है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो बस मैं तो इसी पर्पज़ से आया हूँ कि यहाँ 2 घंटे मैं कथा कह रहा हूँ, भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है। बहुत रश में कथा नहीं होती, आप जैसा एक श्रोता हो तो आनंद आया। जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीज़ें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। बस। जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया समझो भगवान की लीला को। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी-सी बात है कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी, मुख्यमंत्री अ, यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ? ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा सोचने लगा ना क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही
अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है, यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊँ मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना, क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाएँ, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ कर के आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे। ऊपर बैठे तोता बन कर के हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। क्या आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हैं हनुमान जी? क्योंकि आप दिन भर उनकी श्रद्धा में रहते हो। मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही भक्ति के साथ सुंदरकांड बोल दिया, तो रात को क्या होता है? कि मैं उनकी कृपा को लेकर घूम रहा हूँ और उनकी कृपा का एहसास मुझसे सब कुछ करवा रहा है। जी। कभी-कभी कहते हैं ना, जो मज़ा प्यार में इंतज़ार में है वो मिलने में नहीं होता। और वाह। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि। मैं कभी नहीं चाहता, ना मैं आडंबर करना चाहता हूँ कि ये चमत्कार कर दूँगा, ये कर दूँगा। अभी मैं अब आपके सामने बात आई है, जो आप कह रहे हैं ना, अभी मैंने हनुमान बाहु गाया यूट्यूब पर। मेरा अपना भी चैनल है रसराज जी महाराज के नाम से, छोटा-मोटा चैनल है। हम सब जानते हैं सर। तो हनुमान बाहु गाया, तो मैं अभी द्वारिका दिल्ली में सुंदरकांड कर रहा था। तो बाद में वो बंदा बहुत रोने लगा और उसके बाद बोला मैं कुछ माइक पर बोलना चाहता हूँ। मैं बोले उनके बेटे के लिए मैंने सुंदरकांड किया था, उनकी बेटे की विवाह पर। तो अब जो सुंदरकांड हो गया, उन्होंने बोला महाराज जी, मुझे गले में कैंसर हो गया था और मैंने सुना था कि आपने बोला था कि हनुमान बाहु रोगों से निवृत्ति, क्योंकि तुलसीदास जी को जब भयंकर रोग हुए तब उन्होंने हनुमान बाहु लिखा। तो कहता मैं रोज सुनता था उसको बस अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे, और आज वो दिन है कि मेरा ब्लड वो गले का कैंसर खत्म हो गया। ये उसका मानना है और मैं, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत न, ये मैं आपको बताऊँ, किसी को एक को और ब्लड कैंसर था, उसको मैंने ऐसे ही जाकर के कोरोना टाइम में मैंने कहा मैं आपके घर, वो मेरे बहुत ख़ास है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत बड़े हमारे, तो मैंने कहा कि मैं आपके घर सुंदरकांड, उनके विला गया मैं, सुंदरकांड मैंने करने से पहले जो मैं यज्ञ घर में करता हूँ, वो उनके यहाँ किया मैंने। उसमें मैंने नासै रोग हरे सब पीरा इसका संपुट रख के हनुमान चालीसा से यज्ञ किया, राम रक्षा स्तोत्र से यज्ञ किया, जिससे मैं रोज करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने सुंदरकांड किया, मैंने शब्द बोलना ही पड़ता मैं, यानी कि हनुमान जी की कृपा से हमने सुंदरकांड प्रारंभ किया, तो जल रखा, उसके बाद उनको जल बाद में पिलाया और ऐसे ही मैंने कहा आप हनुमान जी कृपा करेंगे। 15 दिन बाद वो नेगेटिव हो गया बिल्कुल, ब्लड कैंसर खत्म हो गया। अब मैं कहूँ मैंने कर दिया, किसने कर दिया? मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है। तुम तो बस करते चलो बस, जपते चलो, ज़िंदगी जाए जा रही है रोज़, हर पल राम भज लो, करने कराने वाला तो वो है, माध्यम वो है। आपने कहा हनुमान जी कभी प्रकट, मैं झूठ बोलने का क्या, और कहाँ हनुमान जी प्रकट नहीं है बताइए? मैं अभी एयरपोर्ट से चला तो हनुमान रोड, आई बीच में हनुमान रोड आया क्या? यहाँ आया तो आपके गले में हनुमान जी। यहाँ बैठा तो हनुमान जी, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो हनुमान चालीसा करता हूँ। ये सब मेरे पास राम नाम का रहता है, वाह। ये मेरे पास माला इसके अंदर रहती है, इस पर जपता हूँ। वाह। ये मेरे पास हमेशा बैरखा रहता है, इस पर जब समय मिलता है राम, राम जो मेरा गुरु मंत्र है, वो जपता रहता हूँ। और क्या करना है? हनुमान जी साथ में हैं। हनुमान जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो माँ की उपासना करते थे। माँ, माँ, आमी दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। करते-करते बेहोश हो जाते और प्रकट हो जाती थी माँ, कभी भोजन लेके। तो कहते हैं उनके स्तनों का उभार आ गया था, छाती पर स्तनों का उभार आ गया माँ की उपासना करते-करते, इष्ट उतरने लगता है।
ये नहीं फैला रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सब ऐसे नहीं उतरता इष्ट। इष्ट तो चेहरे पर आ जाता है। हम्म। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का चेहरा बोलने लगता है। ताकत और शांति और विनम्रता। विनम्रता, उनके जैसी विनम्र और हर समय प्रसन्नता। किसी ने कुछ कहा, अच्छा ठीक है यार, हर समय प्रसन्नता। जी। और फिर डाउन टू अर्थ। हनुमान जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है, सुंदरकांड में 5 बार बड़े बने, और लेकिन ये नहीं बड़े ही बने हैं। माँ के सामने जब अभी मैंने आपको कहा, कनक भूधर आकार शरीरा भयंकर रूप धरा, और सीता जी ने कहा बस 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 बेटा बस, सीता मन भरोस तब भयो, तो तुरंत क्या लिखा तुलसीदास जी ने, पुनि लघु रूप, पुनि लघु रूप पवन सुत दयो। हनुमान जी, इसका मतलब क्वालिटी ये है, काम करते बड़े, बन के रहते छोटे। और हम लोग काम करते बड़े छोटे, अब बनते हैं मैं हूं, हम एटम बम समझते हैं अपने आप को। यही है। हनुमान जी की भक्ति करने पर अगर ऊंचाई जीवन में प्राप्त करने के बाद आपके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया, आपको झुकाव नहीं आया, विनम्रता नहीं आई, तो आपने कुछ नहीं पाया। 2 कौड़ी का है आपका सम्मान। दुनिया ये कहे मिलते ही आपसे, यार बंदा है यार, जितनी ऊंचाई है उतना सरल है। गाड़ी में जाते कभी किसी गरीब आदमी को देख के शीशा खुल जाए ना, इधर आ बेटा। कोई हमारे पास हमारे वर्कर्स काम करते हैं सब, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कभी उनके लिए कुछ करें, किसी की दुख देख करके हम द्रवित हो जाएं, तब हनुमान जी के भक्त हैं हम। और हम बड़ा बहुत बनना चाहते हैं, मतलब नकली दिखावा। हनुमान जी जब ऊपर बैठे हैं तो दूसरी बार रावण को देख रहे हैं। पहली बार कब देखा, जब सोया था, लंका में घूमते घूमते देखा। जैसे ही रावण के महल में घुसे, मच्छर बने घूम रहे थे, मच्छर छोटा, जैसे ही देखा इतनी सुंदर स्त्री रावण की सेज पर, नहीं, क्या सोच रहा है हनुमान, ये तेरी मां नहीं हो सकती। रावण को क्या कहा विभीषण ने, सो परिनार लीलार गुसाई, जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है, भगवान उसको तजौ चौथ के चंद्र की नाई। सुंदरकांड, भगवान उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। हम्म। चौथ का चंद्रमा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा था और कलंक लग गया था, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान ये समझ लेता है कि तू ही कलंक है, तू ही चौथ का चंद्रमा, अब तुझे कभी देखूंगा नहीं। और आप सोचो, जिसकी और भगवान देखना बंद कर दे, वो क्या कर लेगा जीवन। कुछ कहना चाहोगे सर फैंस को, जितने भी लोगों ने अब तक आपकी बातें सुनी, कुछ एंड में जो भी। मैं यही कहूंगा, आपका मन करे हनुमान चालीसा करिए, किसी की नेगेटिविटी, कोई बात को अपने मन में मत लाओ। रोज हनुमान चालीसा सब करें, भारत के युवान। भगवान महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, हमारे भारत के युवा और मेरे भारत की बेटियां, मेरी बहनें, रोज माँ भगवती की उपासना करें। और जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। ये गौरी स्तुति है बालकांड में। मेरी भारत की बेटियां, माँ की उपासना करने से भी 4 फल मिलते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। शंकर की प्यारी 4 फल देती है। और हनुमान जी की पूजा करने से भी यही होता है, हनुमान चालीसा करने से, जो दायक फल 4। और हनुमान जी की पूंछ माँ भगवती ही है, तो हनुमान जी माँ भगवती ही है। हनुमान जी की उपासना कर रही हैं जो बेटियां, वो माँ भगवती की उपासना कर रही हैं। जो बच्चे माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं, वो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। सनातन धर्म एक है। जी। कुछ लोग ये कहते हैं एक इष्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे सनातन का सब भावों में जीने का आनंद, मैं कृष्ण बोलने में जो मुझे मैं आनंद आता है, आहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार मैं राधा बोलूं तो राधा नाम अद्भुत है, कंपेयर नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैं यहाँ राम लिखवा कर बैठा हूँ, यहाँ राम, राम नाम भी राम नाम है। हनुमान जी, हमारा सनातन धर्म बच के कहाँ जाओगे, इससे बची नहीं। गंगा का नाम आ जाए, एक बूंद गंग सकल मुद मंगल मूला, वाह। हाँ, सब सुख करनी। कितनी आस्था है हमारे, हम सनातन धर्म के प्रति, हम सब की। इसलिए तो दुनिया भारत दर्शन करने आती है। सनातन का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो, तो भारत और इसलिए सनातन धर्म जिंदा रहा है। रहेगा।
जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा भगवान अवतार लेते ही हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। श्री कृष्ण समझाते रहे, उसको 700 श्लोक लग गए गीता समझाने में। लेकिन बाद में भगवान ने कहा सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, बस तू मेरी शरण हो जा। ये कहता रहे श्री कृष्ण शरणम मम, फिर मैं करूंगा, तू देखता रहे। आपको पता है श्री कृष्ण का काम भी हनुमान जी के बिना नहीं चलता। क्योंकि झंडे पर हाँ, हनुमान जी बैठे हुए इसलिए थे। मैं कहता हूं अर्जुन के मोह का तो बहाना था, अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। वाह वाह। गीता तो हनुमान जी को सुननी थी ना, कि रामचरित सुनबे को रसिया। अर्जुन को गीता समझ में आती है? आज कितने कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, गीता पे समझ ही नहीं आ रहा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। गीता के श्लोकों को समझ, लोग ये कहते हैं हमें भगवत गीता समझ ही नहीं आती। कहाँ से आएगी? वाणी किसकी है? तो सुन कैसे गया भाई अर्जुन? अरे अर्जुन ने थोड़ी ना सुनी है, वहां तो सब देख रहे थे हो क्या रहा है। सुन तो बाबा रहा था, कपिध्वज। और इसलिए तो भगवान ने कहा जब पूरा युद्ध हो गया, अर्जुन हट, नीचे उतर। प्रभु उतर रहा हूं, अरे जल्दी उतर, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? जैसे ही अर्जुन नीचे कूदा, रथ में आग लग गई। तो हनुमान जी टाटा करते हुए जा रहे थे, प्रभु बड़ा धन्यवाद, गीता सुनाई आपने, आपका युद्ध हो गया, अब मैं चलूं। देखा ये क्या हुआ, रथ में आग लग गई। भगवान ने कहा हाँ देख, रथ में आग लग गई। अच्छा कैसी लग गई? बोले वो चला गया। आग तो कब की लगी हुई है, रथ में आग तो कब की लगी है, बस उसमें जो बैठा है ना, वो दिखाई नहीं देने दे रहा, तुझे जला नहीं रहा। अब वो चला गया, देख हाल। इसलिए आप देखो फॉरेनर्स लोग हैं कुछ, वो हमारी कथाओं को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, रागों को सुनते रहेंगे, भजनों को सुनते रहेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने पर पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई। ऐसे ही गीता अर्जुन संवाद है, लेकिन सब लोग स्तब्ध होकर के देख रहे थे कि यार कुछ हो रहा है, जिससे शांति मिल रही है, कुछ हो रहा है। सुन तो कोई और ही रहा था। इसलिए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गे मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस इसी के साथ पॉडकास्ट का एंड आ चुका है। जय सिया राम। जय सिया राम।